आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते गणमानु स्वागत है। दोस्तों आज री बात है एक मित्रता री, दो मित्रों री। एक मित्र तो किसान है और दूसरो मित्र है जको कौशलपुरा राजा है, जकोरे फौज रे मो भर्ती एक सैनिक है। उन किसान रे और सैनिक रे बीच रे मो इतनी गहरी मित्रता वे और राजा उन मित्रता रे माते संदेह करे। तो आप इन बातें पूरी सुनजो, पूरी श्रवण करजो और लास्ट तक सुनजो। चैनल माते आप पहली बार पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल मा सेट कर देजो। देखो मित्रता किने के जको आप जणो अड़ी रीमो आडो आवे, कदी कौम पड़ियो वो कौम आवे, उन्हीं के सच्चो मित्र। यानी कौम पड़ियो जो कायर नीवड़े तो वो सच्चो मित्र नहीं है। कौम पड़ियो आपरो योगदान देवे और जी जान लगान सहायता करे, वही सच्चो मित्र है। महात्मा कहो है, आवत ही हस मिले और नमावे शीश। आवत ही हस मिले और नमावे शीश, तुलसी ऐसे मीत को भजिए विश्वा विष। यानी एड़े मित्र ने तो बारंबार प्रणाम है। तो कौशलपुर रे मो एक राजा राज्य करे, जको राजा रे आप जानो बहुत बड़ी फौज, बहुत बड़ो राज्य और राज्य रे मो कई किसान लोग जका खेती करे और बहुत ही खूबसूरत नगरी ही। तो राजा रे फौज रे मो एक सैनिक हो जिनो नाम हो चंद्रसेन, और चंद्रसेन और एक किसान हो जिनो नाम हो वीरभद्र। एक रहने का मकान था। तो दोनों मित्रों रा घर आपस रे मो कने कने हा, जोड़े जोड़े घर हा एंड और दोनों मित्रों रे आपस में गहरी मित्रता ही और गहरी दोस्ती ही। तो दोस्तों अगर जोड़े घर हो जावे एंड जोड़े मकान हो जावे, जगह तो कोई मित्रता रहे को नहीं, पर अंतर आत्मा रे मो ब्रे लाग जावे और एक दूसरे प्रति विश्वास मजबूत हो जावे, जदी वरी मित्रता गहरी पड़े। तो राजा ने एक बार ठा पड़ियो, राजा री कुटी फौज गिवड़ी और बा फौज बेवती बेवती राजा रे कौशल नगरी में आवती। एन मारे गृह में उन किसान रो कोई खेत हो, किसान रो खेत हो, वो सैनिक जकेरो नाम हो चंद्रसेन। चंद्रसेन उन किसान ने देखन एक 5 मिनट वास्ते उबो रह जावे। राजा री बाकी फौजी जकी बात तो कौशल नगरी में पूगी और वो एक चंद्रसेन ने उम्रो सैनिक हो जो वो लारे रुक गयो। अब राजा कहो रे भाई सब अपना सैनिक आए गया, सब तो आए गया लेकिन एक सैनिक नहीं आयो। कौन नहीं आयो? एक चंद्रसेन है, वो लारे रुक गयो। राजा कहो रे मारी आज्ञा को लीनी नहीं, मने पूछ्यो को नहीं, मते हूँ वो लारे रुक गयो। वन मती वो अपनो वो आप जनो भेदियो है। राजा बहुत बड़ा क्रोधित हुआ, जड़े सैनिक चंद्रसेन घोड़े माते सवार उड़ान उन दरबार रे धके आन उबारिया घोड़ो छोड़ियो, राजा लोक्यो। राजा रे हमें जान हाथ जोड़ने उबरिया प्रणाम आदेश कहो चंद्रसेन बाकी सब सैनिक तो आए गया, आप लारे के वास्ते रिया, आप रे उठ कहीं कौम हो? कहो महाराज बीजो तुम्हारे कहीं कौम हो, मारे एक मित्र है, यूं तो मारे पड़ोसी भी है और यूं परम मित्र भी है। पड़ोसी तो और भी है लेकिन सब पड़ोसियों में एक नंबर पड़ोसी और मारे हाथे गहरी मित्रता है उन्हीं। और उन मित्र ने मैं उबो देखन मैं घड़ी भरी उठे रुक गयो। कहो मित्रता रो परिचय आप जानो? अब चंद्रसेन कहो महाराज मैं मित्रता रो परिचय जानू, जहां तक मने ज्ञान है, जितो मैं जानू उनु ज्यादा नहीं। तो मित्रता किने के जनो उन चंद्रसेन मित्रता रो परिचय देते हुए राजा ने कहो महाराज मित्र तो वो वे जो एक मित्र रे वास्ते शीश देवने तैयार हो जावे, माँ तो देवने तैयार हो जाए, वही सच्चो मित्र है।
मित्र आप जणो वो कोई कोमरो नहीं जो को कदी अड़ी मो आडो ही नहीं आवे। मित्र तो वो वे आप जणो कदी कौम काज पड़ जावे एन आप माथो देवने तैयार हो जावे, वो मित्र है। राजा संदरसेन ने कहो संदरसेन परिचय बहुत ज्यादा को दियो नहीं है, माँ तेरी बात करो माँ तो दे सको कहीं। संदरसेन कहो कदी जरूरत पड़ी तो मैं माँ तो देवने भी तैयार हूं, क्योंकि मारो गहरो मित्र है। अब पूरी सभा बात सुनी, उन समय उन सभा में सन्नाटो मच गयो, क्योंकि मित्रता रो परिचय पहली बार सुनियो। राजा ने इन बात उठा कोनी मित्र किन्ने के आपरा अड़ोसी पड़ोसी राज्य हा वारे हाथी राजा री मैत्री कोई नहीं, मित्रता कोई नहीं, क्योंकि उन्हें तो फूटियों की भावता को नहीं। कौशलपुर राजा हा वे भी आपरे पड़ोसी हाथे कदी हसन बात नहीं करता, क्योंकि मित्रता ने जानता को नहीं। आज पहली बार एक सैनिक रे मुंड्यो मित्रता रो परिचय सुनियो और राजा असंबित रह गया। देखो राजा उन नगरी रे लोगों ने कहो देखो आज पहली बार मित्रता रो परिचय होने, कदी कौम पड़े जनो याद राख दो और आपस में मित्रता कैडी में दोनों मित्रता रो परीक्षा ले प्रमाण ले। ठीक है, देखो कोई हास रे मार्ग हालने वालों वे उन्होंने इतबार कदे नहीं लेनो, जो गलत मार्ग हाले उन्होंने इतबार लेनो, मगर जो सत्य माते हाले उन्होंने इतबार लेने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि वो आपरा कर्म करे। अड़ने एक पड़ोसी नगरी ही विजयगढ़ जटेरा राजा विजय प्रताप हा। राजा विजय प्रताप मन में विचार देखियो रे कौशलपुरा राजा हमेशा अपने हाथे शत्रुपणो करता आया है, तो शत्रु रे हाथे शत्रुता रो व्यवहार करना चाहिए। तो क्यों नहीं एक बार ओपे भी फौज लेने आलो जो को हमलो करता। तो विजयगढ़ राजा आपरी ले फौज एन राजा विजय प्रताप खुद आपरी फौज रो नेतृत्व कियो एन फौज ले कौशलपुर दौड़ी है जो को घेरो काल दियो। कौशलपुर रे दौड़ी घेरो गालन मोर्चो लगान बैठा। अड़ने कौशलपुरा राजा जको ने बात रो कोई पतो हो को नहीं, और विजय प्रताप आपरे सैनिकों ने कहो अचानक हमलो नहीं करना अपने कैन पसे हमलो करो। तो एक कागज लिखियो, कागज रे मो लिखियो आपरे कने 8 पोरो समय है, या तो राजपाट मारे हवाले कर दो और आप गुलामी स्वीकार कर दो एन मोरे नेतृत्व में राजपाट चलाना पड़ी, और आ बात आपने अच्छी नहीं लागे तो मारो में तलवार पकड़ लो और युद्ध कर दो। वो कागज एक राजदूत ने देन कौशलपुर रे मोए भेजो। दिन उगो दरबार लागो और राजा रे दरबार रे मोए एक पड़ोसी राज्य रो कोई दूत खड़ो। राजा कहो क्यों आयो रे? मैं एक कागज लेना आयो, बता केड़ो कागज है। वो कागज आप जणो पढ़ियो राजा रे तो पैरों तले जमीन खिसकी, क्योंकि खुद री फौज तैयार ही को नहीं। अचानक मोर्चो लगा दियो, अब ने जवाब की कर देनो रियो। गुलामी स्वीकार करे तो जिंदगी भर दूसरे अधीन राजपाट चलानो पड़े, और लड़ाई झगड़ो करे तो इतना पूरा सैनिक नहीं आ, फिर भी राजा के ऑपी तो झगड़ो करो। आप सब सैनिकों ने बुलाया एन कहो भाई शस्त्र आप उठाओ और घोड़ा पकड़ो एन लेन रवाने। वो विजयगढ़ राजा विजय प्रताप हमलो करना आया एन मोर्चो लगावड़ो बारे नगरी बारे खड़ा है, तो वो ने तू पासा है जो खदेड़ दो। अब दोनों फौज आपस में भिड़ गई, लड़ाई झगड़ो होते होते कई सैनिक मारिया गया। और वो सैनिक हो एक किसान रो वीरभद्र रो परम मित्र संदरसेन, इतो मतलब पावरफुल सैनिक हो। आप जो जके हो में आयो उन्होंने मा तो खट उड़ा दियो, कई हजारों सैनिकों ने उन्हें एकले संदरसेन मार दिया। अब राजा विजय प्रताप देखते ही रह गया, वो कोई सैनिक है का कोई मशीन है, एक रोबोट है, और धड़ाक धड़ाक यूं माता काटे, और वो अपने नजदीक आयो तो अपने मातो काट दे। पर राजा विजय प्रताप री सेना मोटी ही एन आप जणो घणो खून खराबो होतो देख एन कौशलपुरा राजा मन में विचार दे के हमें अपने अटे रहने में कोई फायदो को दिए, क्योंकि अपनी हार आ जाई, अपना सैनिक घड़करा तो खत्म हो गया। पर वो एक संदरसेन है, वो एक सैनिक हूँ वह कई, बाकी सैनिकों ने बंदी बना दिया। पर खैर देखी जाए यो कर मौको देख कौशलपुरा राजा उठूं आप जनो निकल गया। वो नगरी छोड़ नहीं भाग गया।
अठने आप जो चंद्रसेन ने ठा पड़ियो रे राजा तो रण छोड़ भाग गया एन ओपी में किन्ने आधार माते युद्ध करो अपन कोई वागडोर संभालने दीनी वे कहो भाई आप सेनापति रो पद संभालो कहीं करो तो बात ये और एक सैनिक रे तौर माते युद्ध करो और राजा ही रण छोड़ भाग गया तो जिन्ना राजा हार गया समझ लो वह नगरी ही हार गई। चंद्रसेन एकदम आप शस्त्र निशा नोक दिया, शस्त्र निशा नोक एन सुप साहब खड़ा देखा। अब राजा विजय प्रताप नजदीक आया, नजदीक आ एने आप सैनिकों ने कहो सबों ने बंदी बना दो। कम कम 20-30 सैनिक उठेरा बस्या जको ने बंदी परा बड़ा एन उन नगरी मो आप जनो जेल ने मो बंद कर दिया। एन कौशलपुरा राजा विजय प्रताप बनया। एन विजय प्रताप उठे अच्छी तरह राजपाट चलावे। उन नगरी रे जगह किसान लाऊ घा वे सब। अब देखो राजा ही नगरी छोड़ नहीं भाग गया तो अब नया राजा रो कोई विरोध थोड़ी वे। हाँ नए राजा हाथे अत्याचार करता वे बंदी बनावड़ा वे तो विरोध कर दे, पर राजा तो नगरी छोड़ नहीं भाग गया, विरोध करो तो किने आधार मत करनो दियो। सब ही विजय प्रताप ने राजा मान लिया। एन उठे जो को नगरी में आराम रहे। अब यूं करते करते आप जनो 3 महीना बीता। 3 महीनों बाद में विजय प्रताप रे बैठे बैठे अचानक मन रे में विचार आयो कि देखो युद्ध रे में ए जो लगभग 30-35 सैनिक बस्या बोने अब जीवता राखना नहीं सही है, क्योंकि एक सैनिक हो जिनका नाम चंद्रसेन हो एन उन तो 1 सेकंड रे में 3 माता काट दो। कई सैनिकों ने मार दिया। एड़ा सैनिक अगर जीवता रिया तो कदाचित वो विद्रोह भी फैला सके। इन वास्ते बोने सजा दे दो। इन बोने फांसी की सजा भी देनी, बाकी की नहीं करनी हुआ भाई। तो राजा आप रे हलकारों ने हुक्म दियो जाओ चंद्रसेन नाम रो सैनिक है काले सुबह उन्हें फांसी दे दो। और हाँ एक बात रो बड़े ध्यान रख दो, काले सुबह फांसी उन्हें 2 जनो उन पहला मने उठे बुला दीजो। ठीक है महाराज आप रे हुक्म री पालना करो। अब 3 महीना पसेरी बात है। ए उन चंद्रसेन ने आप जो दंड उगते ही फांसी रे फंदे रे कने ले जा खड़ो कर दियो। अने एक हलकारो कहो महाराज उन चंद्रसेन ने फांसी दे रिया आप ही हालो उठे। राजा विजय प्रताप उठे गया कहो चंद्रसेन बहुत बड़ो सूरवीर आदमी है और मैं तने जीव तो छोड़ सकूं, लेकिन जीव तो छोड़ने में मने नुकसान हो जाए, क्योंकि आप शत्रु राजा रा सैनिक हो, काले विद्रोह फैला दो, इन वास्ते मैं आपने जिंदा नहीं छोड़ सकूं। तो सैनिक चंद्रसेन कहो महाराज आपरी इच्छा है, आप जिंदा रखो तो आपरी इच्छा है, और मारो तो ही मैं आपने कहीं नहीं कह सकूं, क्योंकि मैं एक राजभक्त सैनिक हूं। अब विजय प्रताप कहो चंद्रसेन एक बात मारी सुनो, आपकी अंतिम इच्छा कही है वह मैं पूरी कर लूं। उन समय में चंद्रसेन कहो बहुत बड़ी दया दिखाओ महाराज, फिर भी आप अंतिम इच्छा रो पूछियो है तो मैं 7 दिन तक मारे परिवार हाथ रहना चाहूं, आ मारी अंतिम इच्छा है। अब राजा विजय प्रताप मन में विचार देखियो हाथ दिन परिवार रहते रहन उपासो नहीं आयो तो कहो चंद्रसेन 7 दिन तक परिवार रहते थने भेज तो दो, पर थारी जगह कोई बीजे आदमी ने पकड़ावना पड़े। अगर थारी जगह बीजे आदमी नहीं पकड़ाओ तो मैं थने छोड़ने में असमर्थ हूं। जेड़े चंद्रसेन रो परम मित्र वो किसान हो वीरभद्र एन हाथों हाथ उठे आ के मारे जो चंद्रसेन मिलनो है, राजा कटे राजा को मिलनो है। कहो चंद्रसेन ने तो फांसी दे रिया, अरे फांसी की कर दो। यो कारण वो किसान दौड़तो वीरभद्र राजा ने आन प्रणाम किया। कहो महाराज चंद्रसेन मारो परम मित्र है और मारे परम मित्र ने आप फांसी दे रिया हो, एड़ो इन गुनो कहीं किलो, आप इन मारे मित्र ने फांसी मत दो, इन्हें छोड़ दो। राजा कहो ओ मारो सैनिक नहीं है, मारे शत्रु सैनिक इन वास्ते मैं इन्हें फांसी देऊं, पर इन्हें अंतिम इच्छा है 7 दिन तक इन्हें परिवार रहते रहना, और अंतिम इच्छा पूरी करने वास्ते इन्हें जगह दूजो आदमी अगर मारे कारागृह में बंद हो जावे तो मैं इन्हें 7 दिन वास्ते छुट्टी कर दूं। उन समय में उन किसान वीरभद्र कहो इन वो मारो परम मित्र है और इन मित्री जगह आप मने बंदी गृह में बंद कर दो।
कहो आप मित्र तो हो, पण एक बात रो ध्यान रखजो, हाथ दिन में अगर वो आदमी पासो नहीं आयो तो इन जगह फांसी माते आपने लटकड़ो पड़ी। वीरभद्र कहो मने मंजूर है, मने मंजूर है, और मैं इन जगह फांसी मात लटकने तैयार हूं थी भेज दू। राजा विजय प्रताप मन में विचार दे क्यों हैसो वाक्य में मित्र है। और रवन होते रे समय में सैनिक चंद्रसेन वीरभद्र गले मिलियो, कहो मित्र थे मारी अंतिम इच्छा पूर्ण करने सारू मने छुट्टी दे रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं जल्दी 7 दिन और मोमो पासो अटे आज जाऊँ। उन वीरभद्र कहो मैं भगवान को प्रार्थना करो कि आप 7 दिन रे मोमो अटे पासा नहीं पूगू, क्योंकि मैं तो कोई शादीशुदा हूं नहीं, मारे तो लारे धके कोणी है नहीं, एंड आप रे तो लारे परिवार है, तो मैं नहीं समझ आप रे परिवार हूं, आप विचलित हो जाओ, दूर हो जाओ। इन वास्ते आप रे परिवार हाथे रहो, आप री जगह मैं फांसी मात चढ़ने तैयार हूं। चंद्रसेन कहो नहीं मित्र मैं जल्दी पासो आ जाऊं। अब वो चंद्रसेन उठो रवाने हुयो, सीधो जो घोड़ो दियो राजा, घोड़े मात चढ़ना आप रे करे गयो। एना घरे गयो जनो पत्नी टाबरो देख बहुत बड़ा राजी हुआ। पत्नी राजी हुई, मारे पतिदेव आज घरे आया। कहो पतिदेव 3-3 महीने हुआ आप घरे नहीं आया, जेल में बंद हो, और मैं आप रे बिना अटे तड़प तड़पन मर रही हूँ, क्योंकि टाबर ही कहे मारे पप्पा घरे नहीं आया, मारे पिताजी घरे नहीं आया, आपने राजा बंदी गृह में बंद करा दिया, तो मारे हाथ कहीं बीते आपने पतो है। कहो हे देवी आप री बात तो हासी है, पर मैं तो 7 दिन री छुट्टी में आयो हूँ, और राजा अंतिम इच्छा रो पूछ्यो मैंने तो 7वें दिन फांसी हुई। जनो मारे मित्र मने आप मारी जगह जेल में बंद हो, मैंने 7 दिन वास्ते बेल रही है। कहो हमें मैं पास जावन दूं, क्यों मैंने पासो नहीं जावन दियो तो आज हूँ 7वें दिन मारे मित्र वीरभद्र ने फांसी मत लटका दी। कहो वीरभद्र ने लटका दी तो वह तो लारे कोणी है को नहीं, थोड़े लारे तो मैं टाबर हूँ, एंड आप जनो किता में दोरा हो दुखी हो। जनो चंद्रसेन कहो देवी आप रो मैं सम्मान करूँ, इन वास्ते मैं कहीं नहीं कहूँ, लेकिन आ बात आप रे मुंडे फाबे नहीं। अरे उन्हें लारे क्यों नहीं, उन्हें लारे मैं हूं नहीं, जेड़ तक मैं हूं जेड़ तक उन्हें फांसी माते कोई नहीं सड़ा सके। अब वो चंद्रसेन घरे गयो तो कई हिसाब किताब किया, कई जमी जागिरी नौमे करावनी, ठिकाने करावनी, कई काम काज करना, जड़े 7 दिन समय बीत गयो, ठई खूब एन 7 दिनों आधो दिन मात गयो। राजा विजय प्रताप किसान वीरभद्र ने कहो थे तो मित्रता रो बहुत बड़ो अभिमान करता, कटे थोरो वो खास मित्र वो नहीं आयो, अब उन्हीं जगह थने फांसी दे। उन किसान कहो जल्दी फांसी दे दो, एन मने पूरा विश्वास है वो आ जाई, एन वो आने पहला थे फटाक मैंने फांसी रे बाद लटका दो। राजा विजय प्रताप मन में विचार दे कि उन्हें कितो विश्वास है कि मैंने फांसी दे, उन पहला वो आ जाई, एन उन पहला जो को वो आने पहला मैंने फांसी रे बाद लटका दो। वाक्य में है तो कोई पूर्व जन्म री कोई पुण्य आत्मा। फटाफट उन किसान वीरभद्र ने फांसी रे फंदे मात ले जावन डुका लटकावन दुकान जेड़े आप दोनों चंद्रसेन उठ पूग गए। और चंद्रसेन कहो ठहरो महाराज, ठहरो महाराज, ठहरो महाराज, मारे मित्र ने फांसी मारी जगह क्यों दो, मैं आए क्यों। राजा विजय प्रताप मन में विचार दे क्यों रे वास्तव में वो तो आए क्यों। कहो मित्र अब आप फांसी बात नहीं सड़ो, अब फांसी माते मैं सड़ू, क्योंकि आप फांसी मारी है, आप फांसी मारी है। बे आपस में बोलन डुका। अब वो किसान पुत्र हो वीरभद्र वो तो के फांसी माते मैं सड़ू, वो सैनिक चंद्रसेन के फांसी माते मैं सड़ू, दोनों आपस रे मो बैसबाजी कर दुकान। राजा कहे अरे आप बैसबाजी क्यों करो, है आप बैसबाजी क्यों करो, फांसी माते तो एक जने साड़ो, और आप रे सैनिकों ने कहो चंद्रसेन ने जेल में बंद कर दो, फांसी माते काले चढ़ाओ, और किसान ने हटो बार काट दो। अब राजा विजय प्रताप उठो फांसी रो उन दिन तो बड़े ऑर्डर कैंसिल कियो, और किसान वीरभद्र ने उठो बार काट दियो, और चंद्रसेन ने जेल में बंद कर दियो। अब राजा विजय प्रताप ने रात भर नींद नहीं आई, मन रे मो विचार देखियो कैसी मित्रता है, और इन मित्रता की मिसाल मने भी देनी पड़ी, क्योंकि मैं मित्रता ने एड़ी जोड़ी नहीं है। आप दोनों कई मित्र कई मित्रोली या ताड़ी मित्र अनेक, अरे विपदा पड़ियो दुख वैसले वे लाखों में एक, यूं तो मित्र घणे मिले, एन आपस में ताड़ी देवन के वापिस दोस्तों, एन थोड़ी देर जो पासा फंटे जो जिंदगी में कभी याद को आवे, वे तो मित्र नहीं है, वे मित्रोलिया है। पर मित्र तो वो वे जो
लाखों में एकाध वे एन विपदारे में दुख बेस ले वही मित्र है। वह भाई दूसरे दिन फांसी देवन हुक्म निकालना हो और रात्रे में आप जनो राजा विजय प्रताप री रानी प्रेमलता आधी रात रो समय हो और उन जेल लो दरवाजो खोलियो और जहां सुंदरसेन रहो में खड़ी हुई कि सुंदरसेन आप री मित्रतारी में व्याख्या सुनी और आप और वीरभद्र आपस में कितना गहरा मित्र हो। अरे मरने वास्ते आप झगड़ गया वाक्य में आप री मित्रतारी मिसाल तो हर कोई दे, पर मैं आप रे वास्ते आई हूं और आप री कौम आई हूं। एन सुंदरसेन हाथ जोड़ के हे महारानी आप क्यों आया बताओ। कहो मैं आपने छोड़ावने वास्ते आई की कर कहूँ मारो कहना मानो तो आप री जिंदगी भी बच सके और आप हटो बोला बोला निकल जाओ। सुंदरसेन कहो की कर जिंदगी बच सके की कर निकल सकूं बताओ। एक बात है आप यूं करो राजा विजय प्रताप है नहीं वे सुबह दिन उगते ही पहला अकेला जाई देवी रे मंदिर में जनो मौको देकन थिएटू देवी रे मंदिर में जावो एन राजा एकला हो जो राजा री आप हत्या करता क्योंकि राजा री आप हत्या कर दो और मैं मारे प्रेमी रे हाथे ब्याह कर दूं और आप साहो तो आपने मेरा टेरा सेनापति भी बना दूं और नहीं साहो तो आपकी इच्छा है पर कमो कम आप री मौत तो टल जाई। इतनी बात करी इन्होंने समय में सुंदरसेन हाथ जोड़ के हे महारानी मैं किन्ने हाथे धोखो नहीं कर सकूं क्योंकि मैं राजा विजय प्रताप री दया हूं 3 महीना या हमारी जिंदगी है बाकी हमारी जिंदगी तो आज 3 महीना पहला ही चली जा गई। और री बात दुश्मनी री मारे राजा विजय प्रताप रे हाथे अब कोई दुश्मनी नहीं है क्योंकि दुश्मनी ही जड़ तक मारा राजा कौशलपुर राजा लड़ाई में झगड़े में लड़े हा और युद्ध में हा जड़ तक मारे दुश्मनी ही जब वो युद्ध ही समाप्त हो गयो अठार राजा ही दौड़ कटी गाय बिका गया परा अब मारे राजा विजय प्रताप रे हाथे किन बात री दुश्मनी मैं दुश्मनी क्यों रखूं और मारी दुश्मनी तो जद ही समाप्त होगी और अब मैं राजा विजय प्रताप रे दया दृष्टि आज तक जीवतो हूं और मैं एड़ो कोई गलत कदम नहीं उठाऊं जो राजा विजय प्रताप ने दिल रे माथे ठेस पहुंचे। मने मार दे तो मने मरनो है लेकिन मैं मारी सत्यता नहीं छोड़ू क्योंकि दुश्मनी बात समाप्त होगी। अब तो राजा री दया है राजा सावे तो मने छोड़ भी सके राजा मने मारे तो मार ही सके। मैं मरने तैयार हूं क्योंकि मैं एक सैनिक हूं मैं एक कायर नहीं हूं। कायर वे नहीं वो आप रे मौत डरे वो आप रे मौत डरे भागे लेकिन मैं कायर नहीं हूं मैं शूरवीर हूं। जननी जने तो एड़ा जने के दाता के सूर जननी जने तो एड़ा जने के दाता भगत के सूर कह रही जे तू वाजणी मत गमाजे नूर। जननी जने तो 2 जने मत जन जे 40 दोनों रण में जूझ सी बेचारो ही 40। आप जनो मैं मारे माँ बाप रो नाम खराब नहीं करो इन वास्ते आपने माफ करो और जको काम थे मारे कनु करावना चाहो आप कोई दूसरे कनु करवा सको मैं वो काम करने वास्ते 1 पाउंड आगे नहीं दो। सुंदरसेन बिल्कुल मना कियो एन उन्हीं टेमरे में राजा विजय प्रताप जेल में रात पाउंड थियो और रानी आप रे मुखमंडल हंसी छुपाई और छुपावते हुए एक साइड रे में खड़ी और राजा आन सुंदरसेन रा मोर थपोडिया वारे सुंदरसेन थारे जेड़ो तू वीर वेन और वाकई में तू शूरवीर है और थारे जो बात करी है इन बात में पूरी सत्यता है क्योंकि रानी ने तो मैं आप री परीक्षा लेवने वास्ते आधी रात रटे भेजी और परीक्षा लेवने वास्ते इन वास्ते भेजी आप वाकई में मारे हाथे शत्रुता राखो कि नहीं राखो। उन समय में सुंदरसेन के महाराज मारे किन बात री शत्रुता मैं तो आपने ही राजा मान लिया क्योंकि इन नगरी रा लोगों किसानों सब आपने राजा मान लिया तो मैं क्यों नहीं मानूं क्योंकि मोहरा राजा हाँ मैं हो तो राजभक्त लेकिन मोहरा राजा रण रे मो पीठ दिखान गया प्राण वास्ते मैं अपने राजा मान लिया मारे ही दुश्मनी आप रहते ही जड़ तक वो युद्ध चले हो जड़ तक ही अब आप रहा तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है आप मारो तो मैं हंसते हुए मौत ने स्वीकार करने
त्यारो राजा विजय प्रताप उन संदरसेन ने उन जेल में रिया कियो। उन समय में संदरसेन राजा ने प्रणाम किया और राजा आप भरे दरबार में संदरसेन ने कहो, संदरसेन वाकई में आप राजभक्त हो और आज भी आप राजभक्त हो, जाओ मैं मारे दरबार में सेनापति रू पद आपने दो। उन समय में संदरसेन कहो, महाराज एक दिन मैं राजभक्त हुआ करतो और राजभक्त रो मतलब वो है एक राजा की सेवा करनी और एक राज्य की सेवा करनी। तो मैं आप रे इन फौज रो नेतृत्व नहीं कर सकूं और मैं आप रे इन फौज रो सेनापति नहीं बन सकूं, क्योंकि मैं जका कौशलपुर राजा उन राजा रो सेवक हो, तो मैं आज दूसरे राजा की सेवा की कर सकूं। उन समय में राजा विजय प्रताप कहो, देखो संदरसेन आप राजभक्त रो मतलब वो है एक राज्य की सेवा करनी। राजा तो और भी हो जावे लेकिन राज्य की सेवा करे उन्हें कहे राजभक्त। इन वास्ते आप जकाटे राजा पीठ दिखान गया परा और अब वो राज्य तो वही है, पहले इन राज्य की आप सेवा करता और मारी फौज रो सेनापति नहीं बननो, इन राज्य की फौज रो आपने सेनापति बननो। उन समय में संदरसेन हाथ जोड़ कहो, महाराज तो एक मारी मांग है। कई मारी मांग आ है, एक मारो मित्र है किसान वीरभद्र। वीरभद्र है मारे वास्ते मरने तैयार है, उन आदमी ने अटे नौकरी देवो। और दूसरी बात आ है, जितना भी सैनिक इन युद्ध में बसिया जको ने जेल में दिया हो उन सब सैनिकों ने रिहा करो। उन समय में विजय प्रताप के वे सैनिक अगर विद्रोह कर दियो तो बिल्कुल उन्हीं गारंटी में ले और वे बिल्कुल आप हाथे कोई तरह साल नहीं चले, न कोई विद्रोह करे और मने सेनापति आप बनावते हो तो वो आपने बारक काटना पड़ी। तो राजा विजय प्रताप संदरसेन माते विश्वास कर उन सैनिकों ने रिहा करिया, सबोनी सेना में भर्ती करिया और उन राज्य की सेना रो नेतृत्व संदरसेन ने सौंप्यो। और वीरभद्र वो किसान मित्र हो जके ने भी एक मंत्री रू पद दियो, क्योंकि एक प्रेम री परिभाषा वीरभद्र ही मिली, दोनों एड़ो आपस में गहरो प्रेम हो। अब राजा विजय प्रताप कौशलपुर में चित्र राजपाट चलावे और संदरसेन उठेरा सेनापति बन गया। बड़ी अच्छी तरह खुशहाली हुए जो नगरी में लोग आपरी जिंदगी जिए इन खाया पिया राज किया। तो दोस्तों बात कहने रो भाव हो कि मित्रता वे तो हमेशा एड़ी होनी चाहिए, नहीं प्राण जातो रे लेकिन किने हाथे धोखो नहीं करे। तो उम्मीद करूं आपने आप बात वो वीडियो पसंद आयो वेला। अगर आप सबने आप बात अच्छी लगी वे तो वीडियो लाइक जरूर कर देजो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल में सेट कर देजो। दोस्तों फेसबुक माते वीडियो देख रहा हो तो पेज ने फॉलो कर लेजो, लाइक कर देजो और इंस्टाग्राम माते ही चंपालाल बामणी माते आप जान फॉलो कर दे रहा हो। तो मिलोला पास अगले दिन फिर कोई अच्छी बात रहे हाथे। जब तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी।